हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम गले पे ड्राफ्टिंग सीखेंगे, कटिंग सीखेंगे, पेस्टिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। अब मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने गलों की डिज़ाइनिंग की तरफ आती हूँ, ताकि मेरी बहनों को अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बनाने आ जाएं गलों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम वीडियोस से आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल के साथ अपनी कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है अपनी वीडियोस में। तो आज मैं आपके साथ गले का जो डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आपको आज हमारे इस गले की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से आ जाएगी। बस आप हर पॉइंट को गौर से देखिएगा। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, जिसकी लेंथ है 20 इंच की और विड्थ है 4.5 इंच की। अब इस पे हम अपने गले की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने जो बुकरम की ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। इस तरह से आप गले की ड्राफ्टिंग अच्छे से कर पाएंगी। अब हमें जितनी गले की लेंथ चाहिए होगी उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरह से इस कॉर्नर पे इंची टेप को रखते हुए सीधा लेके आएंगे ऊपर की साइड पे, और यहाँ 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इसी तरह दूसरे कॉर्नर पे रख के दूसरी साइड पे 15 इंच का एक निशान लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से स्केल रख के इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसी के नीचे हमने अपने गले की ड्राफ्टिंग करनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। अब ये जो हमारे बुकरम के पीस की खुली साइड है, इसको हम अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह इसके कॉर्नर पे। अब हमें गले की जो विड्थ चाहिए होगी वो 3.5 इंच की चाहिए होगी। 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब लेंथ में हमने निशान लगाना है 4.5 इंच पे। इस साइड पे भी हम 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम इस कॉर्नर पे अपने इंची टेप को रखेंगे, सीधे में एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल रख के स्ट्रेट कर लेना है। इस साइड पे भी हम इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस तरह से इंची टेप को इसके कॉर्नर पे रख के मिड में एक निशान लगाएंगे और इस तरह से कॉर्नर के साथ इसको तिरछा मिला देंगे। अब हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये जो हमारी गले की लेंथ होती है, इसके मिड में से हमने अपनी राउंड शेप निकालनी होती है। इंची टेप को हम फोल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और अब हम इस तरह से हल्के हाथ के साथ इसको राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे गले की राउंड शेप बन गई है। अब इंची टेप को सीधा इस कॉर्नर पे रखेंगे और सीधा नीचे ले जाएंगे। अब हमें इसकी लेंथ रखनी है 9.5 इंच की। 9.5 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है। अब जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे वो 1.25 इंच की रखेंगे। इस साइड पे भी हम 1.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और अब इन निशानों को हम इस तरह से स्केल रख के सीधा कर लेंगे। अब हमने इस तरह से गले को रखना है और इस तरह से इसको राउंड शेप दे देनी है और इस तरह से इसको राउंड शेप दे देनी है जहाँ से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना है। अब इस तरह से हम अपने स्केल को रखेंगे तो टोटल अंदर की तरफ एक पॉइंट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये हमारे गले की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान ये हमारा गला है। मैं आसान आसान गले क्लासेस में पहले इसलिए लेके आती हूँ कि ताकि हमारी बहनें अच्छे से सीख पाएँ और अपने घर के कपड़े स्टिच करें और उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेना है। इसको हल्का हाथ रख के अंदर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने गले को इस तरह से खोल देंगे। ये जो हमने सिर्फ एक पॉइंट रखते हुए
लाइन ड्रॉ की हुई है। अब हम अपने गले को इस तरह से रखेंगे और मिड में से इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही इजी मेथड है, आपने न्यूज़पेपर पे इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब 1 इंच के मार्जिन से ऊपर आके हमने अपने सीजर को रोक देना है इस तरह से। अब ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन कट हो चुका है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। अब ये हमारी शर्ट का साइड का जो पीस था, अब इसको इस तरह से आयरन करके इसके ऊपर चिपका लेंगे। अब बुकरम की जो शाइनिंग वाली साइड है उसको नीचे की तरफ इस तरह से रख के इसको कपड़े पे चिपका लेना है। अब ये हमारा गला कपड़े के साथ अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसका साइड का जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे इस तरह से। एक छोटी सी दोनों साइड पे कट्स लगा देंगे छोटी छोटी, ताकि हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो। इस तरह से आधे आधे इंच के मार्जिन से हमने गले को कट कर लेना है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि अपने गले को इस तरह से डबल करके इसको प्रेस लगा देनी है। अब हमने अपने गले को अच्छे से प्रेस करके इसके मिड में एक कनीर बना ली है। इस कनीर का फ़ायदा ये है कि जब हम अपनी शर्ट पे गला लगाते हैं तो हमारा गला परफेक्ट तरीके से जगह पे आता है, कहीं से भी टेढ़ा नहीं होता। अब गले को हम साइड पे कर देंगे और शर्ट के फ्रंट पीस को इस तरह से खोल के रखेंगे। ये देखें, जिस तरह का हमारा गला था उसी तरह का हमने बुकरम का गला भी कट किया है। यह गला हमारे सूट पे बहुत ही अच्छा लगेगा। हर गला हर सूट के मुताबिक नहीं होता। अब हमने गले का मिड इस तरह से पकड़ना है और इसके मिड में भी एक कनीर बना लेनी है। ये मेन पॉइंट होता है। जब इस चीज़ पे आप गौर करेंगे तो आपका गला परफेक्ट तरीके से लगेगा, कभी भी कहीं से भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगी। देखें, अब हमारे गले के दरमियान में कनीर बन गई है। अब आ गए हैं हम अपनी मशीन पर और अब हम आपको गला लगाना सिखाते हैं। अब ये जो हमने अपना गला एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपकाया था, ये जो हमने आधे इंच का मार्जिन रखा था, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब हम इसको स्टिच करते जाएंगे। अब ये देखें, हमने गले को आधे इंच का मार्जिन साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हमने अपने गले को आधे इंच का मार्जिन रखते हुए राउंड में इसको स्टिच कर लिया है। इस तरह से आप शर्ट को रखेंगे। अब ये जो हमने अपनी शर्ट के मिड में कट्स लगाई थी, इस कट्स के ऊपर इस वाली कट्स को मिला के रखेंगे और मिड में एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों कट्स को आपस में मिला के अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। जब इस तरह से आप मिड में प्रेस लगा के गले को स्टिच करेंगे तो आपका गला परफेक्ट लगेगा, कभी भी इधर उधर टेढ़ा नहीं होगा। अब हमने अपने गले की राउंड में सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से फुट को रखेंगे और अपनी सिलाई को सीधा नीचे लेके आएंगे। ये जो हमारी सिलाई है इसके थोड़े से बैक से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। अब इस तरह से सिलाई को सीधा लाते हुए शर्ट को इस तरह से घुमा लेंगे और सिर्फ हमने एक टांका उठाना है और फिर से इधर निडल को अंदर लेके जाना है और इस तरह से इसको घुमा लेना है। अब इस तरह से सीधा ऊपर ले आएंगे अपनी सिलाई को। अब यहाँ से आके हम सिलाई को निकाल देंगे। बैक साइड पे इस तरह से होगा हमारा गला। अब हम अंदर से आधा इंच का मार्जिन रख के इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हमने अंदर से गले की कटिंग कर दी है। अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो जाए। कट्स लगाते हुए इस बात का ध्यान रखा करें कि हमारा ये जो सिलाई का धागा है वो ना कटे। इस तरह से ये हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं राउंड में। अब ये जो हमारा गला है इसको मिड में से इस तरह से हम सीजर से कट लगा देंगे। अब हमने इस तरह से इसको कट्स लगा दी है। अब इस गले को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे
इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर निकाल देंगे दोनों साइड से। अब हमने अपने गले को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हमने अपने गले की 1 इंच स्लिट खुली छोड़नी है। यहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम जिस टेप को इस तरह से रखेंगे और सीधा नीचे ले आएंगे और यहाँ 9.5 इंच पर एक लंबी पट्टी हम कट कर लेंगे। अब गले के मेजरमेंट के मुताबिक हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेनी है और इस साइड से भी हमने 9.5 इंच इसकी लेंथ रखनी है और इस तरह से इसको कट कर लेना है और विड्थ इसकी 1.5 इंच रखनी है। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। अब ये जो हमारी स्टिच वाली साइड है इसको हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रख के आधे इंच का मार्जिन नीचे वाली साइड पे अंदर की तरफ रख के इस तरह ऊपर अपनी शर्ट को रख देंगे। अब यहाँ से इसको डबल करके सिलाई लगा देंगे। अब शर्ट को इस तरह से घुमाएंगे और अपनी अंदर वाली पट्टी को इस तरह से सेट करते हुए और सिर्फ 2 पॉइंट जितना हम इसको साइड पे घुमाएंगे और अब इसको सीधा करके इसको स्टिच कर देंगे। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसको साइड पे करेंगे और स्टिच लगा देंगे। यहाँ से घुमा के सिलाई को यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब ये हमारा गला रेडी हो गया है। ये हमने आपके लिए सिंपल सा नेक का डिज़ाइन रेडी किया है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।